हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ जरूरी बातें बताना चाहेंगे और ये आपके जीवन के कल्याण के लिए उत्तम होंगी। जो लोग अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद जरूरी हो सकती हैं। अगर आप इस बातों को इनको पूरा सुने और उसकी सत्यता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो ये शायद आपके लिए अच्छा रहेगा और हमें लगेगा कि हम आपको ठीक से समझा सके। और अगर आप इनको पूरा नहीं सुनते हैं और मन में चिंताओं को, परेशानियों को रखकर सिर्फ प्रश्न ही सोचते हैं, तो फिर किसी समस्या का समाधान आप अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं, जहां तक हम सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आराध्य देव की दर्शन करा दें, क्योंकि ये ऐसे हमारे देव हैं और इन्हीं की कृपा से आप सभी के लिए हम जो अग्रसर होते हैं, जो कुछ बताते हैं, तो सब इन्हीं की कृपा दृष्टि है। और जो लोग व्यक्तिगत रूप से हमसे कुछ भी जानकारियां पूछते हैं, लेते हैं, तो उनके नाम की अर्जी इनके पास हम लगाते हैं और ये हमारे देव उन सभी अर्जियों को लेकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये हमारे इष्ट देव की कृपा होती है। और इनका सभी जो लोग इस वीडियो को देखें, तो उनसे निवेदन है कि आप सभी इनकी जयकार करें, नंद बाबा की जयकार लगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी चिंता है, कोई भी परेशानी हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, पुत्र के लिए हो, संतान के लिए हो, वैवाहिक हो, नौकरी धंधे व्यवसाय में कहीं भी आप किसी रूप से उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो सबसे जरूरी क्या होता है कि आपके जीवन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपकी मनोबल स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आप जागृत रूप से अंदर से मजबूत हों और एक सहन शक्ति हो कि आप उसको प्राप्त कर सकें। जैसे किसी चीज को करने का एक संघर्ष मन में बना लेते हैं, अगर आप उस संघर्ष को बनाकर चलते हैं, तो ईश्वर भी आपके पीछे चलता है। वो आपके साहस को बनाकर रखता है, मजबूत आपको देखता है कि ये व्यक्ति मजबूत है, इसके अंदर कुछ क्षमता है, कुछ ताकत है, तो वो आपके पीछे चलता है। और अगर आप पहले से ही डरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंताओं में घिरे हुए हैं और मन में सिर्फ संचय ही लेकर चल रहे हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ छोड़ देता है। क्योंकि आप एक उदाहरण ले लें, अगर कोई वीरवान धैर्यवान मित्र है, तो आप सभी उसका साथ चलना चाहेंगे, उसका साथ पकड़ना चाहेंगे। और कोई निर्बल कमजोर मित्र होगा, तो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये खुद कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए क्या करेगा, अपने लिए क्या करेगा। इसी तरह से ईश्वर भी होते हैं। अगर आप अपने मन को एक मजबूत शक्ति लेकर चलते हैं, तो वो आपकी मदद करता है। ईश्वर दो ही तरह से किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करता है और उनके इच्छाओं को प्राप्त करवाता है। पहला, एक व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प होता है, संघर्षशील होता है, मन में किसी भी इच्छाओं को लेकर चलता है और उसमें उसको करने की एक तीव्र शक्ति होती है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर मदद करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो सभी तरफ से असहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, सभी तरफ से उसे ठोकर मिलती है और वो सिर्फ उस परेशानी में भगवान को याद करता है। उसके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, वो भगवान के नाम से निकलते हैं और उसे लगता है कि अब जीवन में उसके लिए सिर्फ ईश्वर ही हैं, तब ईश्वर उसकी मदद करता है। और अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं, तो ईश्वर की मदद दोनों रूप से ले सकते हैं और आप अपने जीवन में जिस घड़ी में गुजर रहे हैं और जो भी कामना आप पाना चाहते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है कि आप किसी भी चीज के लिए दौड़ रहे हैं कि ये चीज हमें चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको बच्चों की समस्या होती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, गर्भ उनका नहीं बन रहा है, या फिर संतान की प्राप्ति के लिए परेशान हैं, तो उन सभी के लिए आप मतलब इतने डर जाते हैं। देखिए, जीवन में एक पति पत्नी होते हैं, उनका विवाह होता है, उनके मन में सोच हो जाती है, जब वो कन्या संतान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके मन में ये इच्छा हो जाती है, एक मतलब नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है कि क्या कन्या है तो अब वो पुत्र को भी प्राप्त करेंगे। और ये प्रश्न उनके मन में घूमता है। हम उनसे एक प्रश्न ये करते हैं कि क्या कोई माता अलग से होती है, कोई स्त्री ऐसी अलग होती है
जो पुत्र को अलग जन्म दे और किसी कन्या को अलग जन्म दे, दोनों को एक ही माता और एक ही गर्भ से दोनों का जन्म होता है, तो इस तरह के प्रश्न रखने का फायदा क्या होता है? आप पहले से अगर हार जाते हैं तो फिर कुछ आप प्राप्त नहीं करते हैं। किसी भी संतानों के प्रति कोई भेदभाव लेकर चलते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए मन में कुछ भी आप लेकर चल रहे हैं तो उसको पहले इतना साहस दीजिए, इतना उसको बल दीजिए कि आप उस बल में अपने आप को समा सकें, उसको मजबूत बना सकें। आप अगर दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तीसरे बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मन में एक दृढ़ संकल्प बना कर रखें। जब आप गर्भ धारण कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि इस गर्भ धारण से हमको अपने इच्छित संतान की प्राप्ति करवानी है, इच्छित संतान का सुख प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं होगा आपको? अगर आप मन में अपने एक दृढ़ संकल्प को बनाकर चल रहे हैं, तो उस संकल्प का लाभ आपको 100% मिलेगा। अगर पहले से आप डरे हैं, सहमे हैं कि पता नहीं हमें क्या होगा, तो फिर उस डर का लाभ ही आपको मिलेगा। जो चीज लेकर आप चल रहे हैं, उसी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, एक बीज की तरह होता है। किसी भी पति पत्नी का मतलब संबंध करना, रिलेशन करना एक बीज के समान होता है। जब आप किसी बीज को जमीन में डालते हैं, तो जिस प्रकार का बीज आपने जिस श्रद्धा से, जिस सोच के हिसाब से उसे जमीन में डाला है, उसी तरह का फल उसमें निकलेगा और उसी तरह की इच्छा आपको उससे प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार गर्भधारण संस्कार भी इसी प्रकार का होता है कि आप जिस सोच को लेकर चलते हैं, तो उस तरह की प्राप्ति आपको होती है। तो इसीलिए आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी सोच को, मानसिकताओं को बदलें, अच्छे नेक कर्मों की तरफ ध्यान दें। सिर्फ स्वार्थ को लेकर जो लोग जीते हैं, वो अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ स्वार्थ को लेकर चलते हैं, सिर्फ ऐसे चीज़ों की तरफ भागते हैं जो चीज़ लुभावनी होती है। लुभावनी सत्यता उसमें नहीं है, लेकिन वो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, लुभावनी है। लुभावनों को छोड़ें और वो चीज़ों को पकड़ें जो आपके जीवन को बदलने के लिए हैं, जो आपके सुख को देने के लिए हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आप देखते हैं और उनको पाने के लिए दौड़ते हैं, तो वो परिश्रम आपका सफल होता है। आप अपने जीवन के भाग्य दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका लेख, उसका जो विस्तार है, उसकी जो मनोस्थिति है, भाग्य फल क्या है, इसकी जानकारी करें कि उसमें क्या निकल रहा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि जो होती है, जन्म तिथि का जो संपूर्ण कुंडली समीक्षाएं की जाती हैं, और उस कुंडली समीक्षा में अगर आप सिर्फ संतान के विषय में जानना चाहते हैं, तो उसमें ग्रह की स्थिति क्या है और वो ग्रह आपके लिए सही बन रहे हैं, तो आप अपने जीवन में दोनों संतानों के सुख को प्राप्त करते हैं। उसमें कोई दोष बाधाएं हैं तो उसका उपाय अगर आप करते हैं, तो उस उपाय से आप लाभ प्राप्त करते हैं। तो समस्याओं को खोजने से, यानी उस समस्या किस कारण से बन रही है, उसको जब तक नहीं खोजेंगे, तब तक आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। सिर्फ ये मानकर चलें कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, तो फिर निराश होकर बैठने से आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे। इच्छाओं को मार कर रखने से जीवन सुखमय नहीं होता है। संतोष कर लेने से जीवन सुखमय होता है, लेकिन इच्छा को मार कर बैठने से जीवन सुखमय नहीं होता है। ये बात हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। तो ये आज के लिए कुछ जरूरी बातें थीं और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल।